जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है? यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? यह शब्द 1802 में लेमार्के एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, बल्कि वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको जीवाणु के बारे में बताना चाहते हैं। जीवाणु ये एक सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का जनन अलैंगिक एवं द्विविखंडन होता है। जीवाणु गमन कशेरुका के द्वारा करते हैं। अब हम आपको अमीबा के बारे में बताते हैं। अमीबा यह एक सूक्ष्म जीव होता है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अमीबा की खोज रोसेनहॉक ने की थी। अमीबा का भी जनन द्विविखंडन एवं अलैंगिक होता है। अब हम आपको कोशिका के बारे में बताना चाह रहे हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सजीव ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय सजीव एवं बहुकोशिकीय सजीव। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाया जाता है। अब हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के कोशिका के अंडा के कोशिका का साइज 170 mm से 130 mm होता है। यह सामान्य आँखों से देख सकते हैं। यह एक कोशिकी भी होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु या फिर माइक्रोप्लाज्मा की होती है। विषाणु बिना कोशिका वाला जीव होता है। माइक्रोप्लाज्मा PPLO MLO और अणुओं के समान इसकी संरचना होती है। इसे पादपों का जोंकर भी कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की एवं सबसे बड़ी कोशिका